गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखे थे 3 बेसिक की, ठीक है। तो वो जो बेसिक की थी वो अटैक करने के लिए थी। अगर हमें अटैक करना है दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो वो टाइम पे मतलब वो 3 की का इस्तेमाल कर सकते थे आप लोग, ठीक है। और बाकी अदर चीज सीखने के लिए जो मतलब कराटे में जो बाकी और चीज है वो सब सीखने के लिए ये जो 3 बेसिक चीज है उसका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। इसकी ये बेसिक चीज है, ठीक है। बेसिक चीज अगर आप लोगों को परफेक्ट आती है तो आप लोग बाकी की चीजें जो है वो बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए बेसिक चीज में आप लोग उसको परफेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिक चीज जो साइड किक, फेस किक और बैक किक जो है ये तीनों चीज किस तरीके से सीखनी है, किस तरीके से उसका प्रैक्टिस करना है और कहाँ हिट करनी है, ठीक है। ये सब मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में सिखाया है, ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वो साइड किक, फेस किक और बैक किक जो है उसका ब्लॉक, ठीक है। अगर कोई अपोजिट प्लेयर जो है, अपोजिट खिलाड़ी जो है, ठीक है, हमारा विपरीत प्लेयर जो है वो अगर हमारे हमारे ऊपर अटैक करता है साइड किक, फेस किक या बैक किक से, तो हम लोग उससे किस तरीके से बचेंगे, ठीक है। उसकी जो किक है उससे हम लोग उसको डिफेंस किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से करना चाहिए और उसका सही ब्लॉक क्या है वो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आज की चीज में शुरुआत करता हूं। पहले हम लोग साइड किक जो है उसका ब्लॉक देखेंगे, ठीक है। अब जो साइड किक है, अगर आगे वाला प्लेयर अगर हमें साइड किक कर रहा है तो उसका ब्लॉक किस तरीके से करना है ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पहले हम लोग करते हैं, उसके बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ब्लॉक करना है। क्या करना है, आप लोग इस तरीके से फाइट पोजीशन में खड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कोई भी किक करनी हो तो आपको इस तरीके से खड़े रहना जरूरी है, ठीक है। आप इस तरीके से खड़े रहते हैं तो आप अच्छे से किक कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे साइड किक हिट करने के लिए भी आप लोगों को साइड किक मारने के लिए इस तरीके से खड़े रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से खड़े रह के हम लोग इस तरीके से साइड मारते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से खड़े रह के हम लोगों को क्या करना है, साइड का ब्लॉक करना है। अब आप लोगों को पता है कि अपोजिट प्लेयर अगर साइड मारता है तो वो कहां पे मारेगा, यहाँ पे कमर और हाथ के या बीच में मारेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इतना पता है कि वो साइड कहां पे मारेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए आप इस तरीके से खड़े हैं और अपोजिट प्लेयर जो है वो हमें किक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से किक कर रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो आप लोगों का लेफ्ट हैंड है, अगर अपोजिट प्लेयर अगर आपके लेफ्ट साइड में किक कर रहा है तो क्या करना है आप लोगों को, जो लेफ्ट हैंड है उसे इस तरीके से मोड़ के इस तरीके से रखना है, ठीक है। और जो राइट हैंड से क्या करना है, वो जो पैर आना होता है उसे, अगर से क्या जो पैर है उसे इस तरीके से आप लोगों को हाथों से उसे रोकना है, ठीक है। एक बार फिर से करके दिखाते हैं, देख लीजिएगा इस तरीके से। और ये इस तरीके से आप लोगों को साइड का ब्लॉक करना है, ठीक है। ये था लेफ्ट साइड का, ठीक है। एक बार फिर से साइड दिखाते हैं हम, यहाँ से आता है। एक बार फिर से देख लो साइड का ब्लॉक, ठीक है। इस तरीके से साइड का ब्लॉक करना है आप लोगों को, ठीक है। क्या करना है, जो अगर लेफ्ट किक कर रहा है, ठीक है, अपोजिट प्लेयर अगर हमें लेफ्ट साइड में किक कर रहा है तो क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड आपकी जो, ठीक है, आपकी जो फेस की हाइट है उस हाइट पे लेफ्ट हैंड को उठा देना है और जो राइट हैंड से है उससे जहां पे मतलब पॉइंट है साइड किक का वहां पे दूसरे हाथ को, राइट वाले हैंड को लेके जाना है, ठीक है। इस तरीके से ऊपर वाला हाथ क्या करता है, अगर अपोजिट प्लेयर आप लोगों को चकमा देके कंफ्यूज करके अगर साइड का ऊपर लेके जाए, ठीक है, साइड किक को ऊपर की तरफ लेके जाए तो उसे वो ऑलरेडी प्रोटेक्ट करेगा।
चलेगा वहीं से। जैसे लोग अगर जैसे हम लोग अभी करके दिखाते साइड लेवल मारते से ये मैंने दोनों को ब्लॉक किया, ये देखो ठीक है। मैंने सोचा कि वो साइड हिट कर रहा है इसलिए मैंने साइड का ब्लॉक किया, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने साइड ना मारते हुए फेस पे हिट किया उसने, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना है, तो फेस को इस तरीके से उठाएंगे, ठीक है। फेस का ब्लॉक आप लोगों को पहले से करके रखना है इस तरीके से, और जो आपका राइट हैंड है उससे जो किक आ रही है उसे ब्लॉक करना है, ठीक है। अगर प्लेयर राइट हैंड में किक करे तो आप लोग उसे किस तरीके से ब्लॉक करेंगे, ठीक है। ये हमारे राइट साइड में अगर किक हिट करता है तो हम लोग ब्लॉक किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट आप लोगों ने हाथ उठा के पहले ही अपना राइट साइड, ठीक है, राइट हैंड उठा के क्या किया आप लोगों ने, फेस को क्या कर दिया, फेस को सपोर्ट किया, ठीक है। तो आपने पहले ही फेस को, आपको क्या करना है, पहले फेस को बचाना है, ठीक है। एक साथ दोनों ब्लॉक होने चाहिए, आप लोगों के जो ब्लॉक है वो एक साथ दोनों आने चाहिए, मतलब ये इस तरीके से, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर वो कंफ्यूज करके अगर साइड साइड दिखा के अगर फेस भी मारता है तो आप लोगों का पॉइंट जो आप लोगों के पास बचा रहेगा उसको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से, अगर लोग ये देखिए साइड 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 दिखा के फेस मारना, ठीक है। ठीक है, अगर वो साइड नहीं भी मारता है, फेस मारता है, तो हम लोग उसे ब्लॉक कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने दोनों ब्लॉक एक साथ करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए ब्लॉक जब साइड किक का जब भी ब्लॉक करें तो आप लोगों को क्या करना है, राइट हैंड जो है या लेफ्ट हैंड, अगर राइट वाली किक अगर हिट कर रहा है अपोजिट प्लेयर तो राइट हैंड जो है आप लोगों को इस तरीके से उठा के रखना है फेस की लेवल में, ठीक है। और जो दूसरा लेफ्ट हैंड है उससे क्या करना है आप लोगों को, इस तरीके से उसकी किक को रोकना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, हाँ साइड किक देख लो, एक बार साइड किक का ब्लॉक देखो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस तरीके से खड़े रहते हो और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस दो 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 अंदर हो जाओ, ठीक है। अगर मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ तो मारो, तो यहाँ पे मुझे की क्या होगी, बैठेगी, ठीक है। तो तकलीफ होगी नहीं, तकलीफ भी होगी, एक पॉइंट भी जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग जिस तरीके से मतलब अटैक करना सीख गए हैं, किक करना सीख गए हैं, उसी तरीके से ब्लॉक करना भी सीख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना अटैक करना जरूरी है उससे ज्यादा ब्लॉक करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो साइड किक के ब्लॉक का जो प्रैक्टिस है, जिस तरीके से अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि साइड किक की प्रैक्टिस अकेले में कैसे किया जाती है, फेस किक की कैसे की जाती है और बैक किक की कैसे की जाती है, ठीक है। तो अकेले में ब्लॉक की भी प्रैक्टिस की जाती है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से आप लोग जैसे खड़े रहते हैं, अब किक के लिए आप लोग इस तरीके से खड़े थे, अब ब्लॉक के लिए ब्लॉक करने के लिए आप इस तरीके से खड़े हो जाइए, ठीक है, या इस तरीके से खड़े हो जाइए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे आप लोग, ठीक है, बस प्रैक्टिस कैसे करिए ब्लॉक की, आप इमेजिन करेंगे, ठीक है। ऐसे मन में सोचेंगे कि आपके सामने जो है कोई अपोजिट प्लेयर है और वो आपको किक करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से ब्लॉक करना है और वापस लाना है, ठीक है। ब्लॉक करना है वापस लाना है, ब्लॉक की वापस लाया, ब्लॉक किया वापस लाया, आप लोगों को इस तरीके से ब्लॉक की प्रैक्टिस करनी है। फिर अगर राइट साइड का अगर ब्लॉक करना है आप लोगों को तो इस तरीके से आप लोग ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ब्लॉक करते समय आप लोगों के हाथों की जो उंगलियां हैं वो इस तरीके से खुली नहीं रहनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग ब्लॉक करें, मान लीजिए या ब्लॉक कर रहे हैं इस तरीके से, या हाथों की जो उंगलियां हैं इस तरीके से खुली नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरह से ऐसे चिपकी हुई, ठीक है, और मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, मान लीजिए मैं अभी ब्लॉक कर रहा हूँ, अगर मेरे हाथों की जो उंगलियां है ये पूरी तरह से खुली है और अगर अपोजिट प्लेयर अगर किक कर रहा है और मेरी जो एक आध उंगली गलती से अगर उसकी किक के बीच में आ गई, ठीक है, तो मेरी उंगली टूट सकती है, ठीक है। टूट सकती है मतलब टूटेगी, पक्का टूटेगी, ठीक है। इसलिए क्या करना है, आप जब भी ब्लॉक करेंगे, ठीक है, साइड हो या फेस का हो, तो आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों के जो हाथ की उंगलियां है वो पूरी तरह से चिपकी हुई होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, दोनों साइड की, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि ब्लॉक करते समय कौन सी सावधानियां लेनी जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं फेस किक की। अब साइड किक और फेस किक के ब्लॉक अलग नहीं है, जिस तरीके से साइड किक और फेस किक दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, वैसे ही साइड किक और फेस किक का जो ब्लॉक है उसमें ज्यादा मतलब अंतर नहीं है, ठीक है।
क्यों अंतर नहीं है? तो जैसे कि हम लोगों ने साइड किक की थी, क्या किया था उसमें? साइड किक सिर्फ अपने कमर के ऊपर से, मतलब कमर की हाइट से किक किया था, जो कि साइड किक, ठीक है। और फेस किक में क्या किया था? हाइट उसकी बढ़ा दी थी, ठीक है। तो वो थी फेस किक। उसी तरीके से क्या करना है अभी साइड किक में? क्या करना है आप लोगों ने? नीचे की तरफ किया, जो है ब्लॉक नीचे की तरफ किया साइड में, ठीक है। अब वही हाथ क्या करना है हम लोगों को? जो जिस हाथ से हम लोगों ने साइड को ब्लॉक किया, उसी हाथ से हम लोगों को क्या करना है? फेस को ब्लॉक करना है, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से आप लोग फेस का ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों को ब्लॉक करना है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को फेस का ब्लॉक करना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग बैक किक के ब्लॉक की, ठीक है। तो बैक किक किस तरीके से करनी है मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था। अब बैक किक के ब्लॉक को बताऊंगा, वो आप लोगों को उसी तरीके से उसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को पहले करके दिखाऊंगा बैक किक का ब्लॉक, फिर उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ब्लॉक करना कैसे है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगर ठीक है, ये मैं इसका अपोजिट प्लेयर, ठीक है, और ये मुझे बैक किक मारने जा रहा है, ठीक है। तो मैं उसका ब्लॉक किस तरीके से करूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए पहले कि ब्लॉक किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को ब्लॉक करना है, ठीक है। फिर से देख लो, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से बैक किक का ब्लॉक किया जाता है। अब मैं आप लोगों को अच्छे से, अभी मैं आप लोगों को अच्छे से धीरे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर या हम लोग फाइट के दौरान, ठीक है, फाइट के दौरान या ऐसे कोई भी हालत के दौरान अपोजिट प्लेयर जो है वो हम लोगों को अगर बैक किक हिट कर रहा है, आप किसी भी मुद्रा में खड़े रहिए, ठीक है, कौन सी भी अवस्था में खड़े रहे, इस तरीके से खड़ा रहे या इस तरीके से खड़े रहे, तो आप लोगों को ब्लॉक ब्लॉक किस तरीके से करना है वो देख लीजिए। मान लीजिए मैं फाइट पोजीशन में खड़ा हूं, तो आप और अपोजिट प्लेयर जो है वो मुझे बैक किक मार रहा है, ठीक है। स्लो मोशन में देखा जाए आप लोग, स्लो मोशन में दिखाएंगे तो करेंगे बाद में, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, अपोजिट प्लेयर बैटिंग कर रहे हैं, तो क्या करना है? सबसे पहली चीज कौन सी करनी है? नॉर्दर। तो सबसे पहले क्या करना है? आप लोगों का जो पेट है उसे अंदर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। क्या करना है? अंदर की तरफ पहले पेट लेके जाना है, नॉर्दर। ये इस तरीके से अंदर की तरफ लेके जाना है, और जो अपने जो हाथ है उससे क्या करना है? इस तरीके से उसके पैर को नीचे दबा देना है, ठीक है। पहले क्या करना है? फर्स्ट पेट अंदर लेके जाना है और अपने हाथों से उसके पैर को नीचे की तरफ दबाना है, और एक कदम हम लोगों को पीछे चले आना है, ठीक है। ये आप लोगों के जो हाथ है ये इस तरीके से आएंगे, और इसके जो है पैर को इस तरीके से नीचे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। हाथ और हाथ कैसे भी नहीं लगाने, ऐसे 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 अगर पकड़ के ऐसे नहीं लगाने, ठीक है। बस हाथ आप लोगों को इस तरीके से नहीं पकड़ना है पैरों को, ठीक है। तो इससे पहले अच्छे से इस तरीके से चिपका लेना है आपस में, फिर दोनों हाथों का फोर्स जो है एक साथ लाके, ठीक है, दोनों हाथों से एक साथ नीचे दबाना है, ठीक है। देख लो फिर से, ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को बैक किक का जो है वो ब्लॉक करना है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को आपकी बेसिक किक और बेसिक किक का ब्लॉक करना है, ठीक है। बेसिक किक के ब्लॉक में और बेसिक किक में तुमको बहुत ज्यादा परफेक्ट करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगली क्लास से हम लोग लेंगे कुमिते, ठीक है। अगली क्लास से हम लोग पढ़ेंगे कुमिते, काता, ठीक है। काता जो है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए आप लोगों के अंदर, ठीक है। आप लोगों को जो काता मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मतलब काता, ठीक है, इससे आप लोगों का क्या होता है? बेल्ट एग्जाम लिया जाता है। जो बेल्ट एग्जाम होती है मार्शल आर्ट या कराटे का कोई भी इवेंट ऐसा हो,
उसमें एग्जाम होते, जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम होती कि नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस तरीके से कराटे जो है मार्शल आर्ट में भी मतलब एग्जाम होती है, ठीक है। और क्या है इसमें बेल्ट एग्जाम होती है, मतलब बेल्ट बेल्ट से दिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर कोई प्लेयर हो, ठीक है, वो किस तरीके का प्लेयर है, ठीक है, प्लेयर किस तरीके का है, हाँ? वो जानने के लिए क्या किया जाता है, बेल्ट एग्जाम दी जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट शुरू होता है व्हाइट से। अभी आप लोग मतलब आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप लोग कौन से बेल्ट, मतलब बेल्ट जो ब्लैक बेल्ट होते हैं, आप लोग कौन से बेल्ट में हो, व्हाइट बेल्ट में आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी शुरुआत से व्हाइट बेल्ट के बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, इस तरीके से आप लोगों का एग्जाम होता जाएगा। तो जिस तरीके से मतलब आप लोग मतलब स्कूल की पढ़ाई करते हो, स्कूल का एग्जाम देता हो, तो उसके लिए क्या होता है, एग्जाम के लिए एक मतलब विशिष्ट ऐसी पढ़ाई होती है जिसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, फिर उसके बाद में एग्जाम देनी होती है, फिर अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और आप लोगों को पास किया जाता है। उसी की तरह मतलब मार्शल आर्ट में भी एग्जाम होती है, ठीक है, जिसे बेल्ट एग्जाम कहा जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए काते करने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग तरीके का काता होता है जिसमें आप लोगों को खुद को परफेक्ट करना होता है, ठीक है। और परफेक्ट करने के बाद आप लोगों को मतलब एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब जो एग्जाम लेंगे हम लोग, ठीक है, बेल्ट जो है बेल्ट एग्जाम लेंगे। और अगर उसमें आप लोगों की मूवमेंट, ठीक है, आप लोगों का जो काता है वो अगर परफेक्ट है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको उनमें पास करेंगे, ठीक है। या आपकी एग्जाम यहाँ होगी या बाहर होगी, ठीक है। तो कोई भी परीक्षण करता जो है, ठीक है, आपका निरीक्षण करेगा, आपके खाता का निरीक्षण करेगा और आप किस तरीके से कर रहे हैं वो देखेगा, और उसके बाद में आप लोगों को क्या करेगा, वो एक बेल्ट से दूसरे बेल्ट तक, मतलब जो अभी व्हाइट है उसे येलो तक भेजेगा, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को अलग अलग काटे करने पड़ेंगे, ठीक है। व्हाइट बेल्ट से येलो में जाने के लिए अलग अलग काटे हैं, ठीक है, येलो से फिर ऑरेंज में जाने के लिए अलग, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को बेल्ट एग्जाम देते 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 क्या करना है, ब्लैक बेल्ट बनना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, काता, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, जो आपकी बेसिक मूवमेंट है वो मतलब परफेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, काता, ठीक है। और काता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिक की क्लियर, ठीक है। हाँ तो बच्चों एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए आप लोगों को बेल्ट एग्जाम देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और उसके लिए आप लोगों को बेल्ट एग्जाम देने के लिए क्या जरूरी है, काटा जो उम्मीदें है वो मतलब आना जरूरी है, ठीक है। उसमें उसका आप लोगों का परफेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और काटा में परफेक्ट होने के लिए आप लोगों की जो बेसिक चीज है, ठीक है, वो परफेक्ट होनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग आपके बेसिक में परफेक्ट है, किक में परफेक्ट है, ब्लॉक में परफेक्ट है, मूवमेंट में परफेक्ट है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा काटा कर पाएंगे। और अगर आप काटा अच्छा कर पाते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो भी बेल्ट एग्जाम देंगे उसमें आप लोग पास हो जाएंगे।